नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत सोरम में। ये ऐतिहासिक पंचायत है और ये इस ज़िले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। यहाँ 2 बार ग्राम प्रधान का दायित्व संभाल चुके हैं सुधीर चौधरी जी। इस बार वो संभावित प्रत्याशी है यहाँ से प्रधान पद के। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। सुधीर जी, आप पहले 2 योजना ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए, एक तो उनके बारे में बता दीजिए। अमरीश जी, मैंने लगभग 1300-1400 गरीब लोगों की पेंशन कराई जी और लगभग 100 मकान बनाए। जी हरेंद्र मलिक का मुझे सपोर्ट रहा, पूर्व एमपी का, वो हमारे नेता हैं। जी और खड़ंजे लगभग गरीब जनता में तो लगभग सभी पूरे करे। जी गरीब जनता मुझे बहुत पसंद भी करती है जी और मुझे उम्मीद है कि मुझे वो फिर भी नकारेगी नहीं, जी चुनाव में मुझे ही प्रधान बनाओगी। जी एक योजना छोड़ दी थी मैंने, जी अपने छोटे भाई को, चाचा के लड़के को प्रमुख बनवाया। जी वो यहाँ से लगभग सभी मत लेकर प्रमुख बना था, दूसरे कैंडिडेट को केवल 1 वोट मिली थी। जी तो इसी मुद्दे को लेकर जनता चाह रही है, मेरे घर आ रही है कि चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। इसी मांग पे मैं चुनाव लड़ रहा, अन्यथा मैं चुनाव ना भी लड़ता, मेरी इच्छा भी नहीं रही थी। लेकिन लोग बाग कह रहे हैं, गरीब जनता ज़्यादा चाह रही है और मुसलमान मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जी और गरीब जनता, उनके कहने पे ही मैं दोबारा चुनाव में जा रहा हूँ। जी। इस बार आपको पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं लग रही है जिनका आप समाधान करना चाहते तालाबों की समस्या सबसे बड़ी है। सोरम गाँव बड़ा गाँव है, हैं? जी 14-15 हज़ार वोट होने जा रही हैं यहाँ। जी तालाब, पानी कहीं निकासी नहीं है, नाले नहीं है, जी कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ संजीव बालियान ने बहुत काम करा, 2.5 करोड़ रुपए तो हमें दिए, उनसे खड़ंजे तो बन गए, जी लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हुई। जी एक गरीब जनता पे मकान, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बीपीएल के पात्र हैं, उनके पास अपने मकान नहीं है। जी तो उन पे भी मैं थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करूँगा, डीएम वगैरह से मिल के, कि उनके मकान बने और बीपीएल के कुछ और राशन कार्ड मिलें। गरीब जनता को बता दिया जाए कि नेट पे डाल दो। जी जी किसी प्रधान ने, गरीब जनता कहाँ नेट पे डाल देगी, वो कहाँ जाने है नेट क्या हो। जी आज भी गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। जी तो ये सब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सब काम मैं कराऊँ इन लोगों के, जी। और तभी मैं चुनाव में गरीब जनता की मांग पे जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, उनकी व्यवस्था भी खराब है, तो उस दिशा में आपकी क्या कोशिश रहेंगी? चिकित्सालय तो मैंने भी बनवाया, आज खंडर हुआ जा रहा, कोई आज तक नियुक्ति नहीं करी सरकार ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पशु चिकित्सालय भी है, अब उसकी मरम्मत भी कराई है प्रमुख ने, जी अच्छा बना हुआ, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती, वो भी खंडर हुआ जा रहा। जी बाहर के लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं किया। अब हम अपने भाई से उम्मीद करें, एमपी हैं, विधायक जी भी हमारे हैं, कि यही उन्हें उन पर कोई नियुक्ति करा दे तो, बड़ा गांव है तो, और आसपास के गांवों के लोगों को फ़ायदा होगा। उनसे मांग करूँगा, किसी मौजूदा प्रधान ने उनसे मांग नहीं करी, मैं उठाऊँगा इस मांग को। जी जी। अच्छा, आपका मिश्रित आबादी का गांव है, हिंदू मुस्लिम बड़ी संख्या में है यहाँ पे, तो आपके अपने प्रधान पद के कार्यकाल में भी जो पंचायत में आपसी विवाद रहे, उनमें आपकी भूमिका क्या रही और आगे क्या कोशिश रहेंगे आप? मैं थानों से बचा के रखता हूँ अपने आदमी को, जी कि मेरे यहीं बैठ के फैसले हो जाएं, जी और चाहे भले ही कुछ उसका लोड मुझ पर पड़ जा, जी जी लेकिन उनके फैसले में गांव में ही कराने में कुछ ज़्यादा पसंद हूँ। क्योंकि थानों में मुकदमेबाजी होंगी, रंजी से बढ़ेंगी, कत्ल होंगे, इनसे गांव बचा रहे, सुख शांति रहे, इसीलिए मैं ज़्यादा इनमें भी ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपकी यहाँ पे? एक स्कूल बनवाया था मैंने। जी अब शिक्षा का मामला जो है जी, कि गरीब बच्चे ही पढ़ें, अगर थोड़ा सा कुछ बड़े लोग भी अपने बच्चों को भेजें, जी कभी कभी बीएस से आके चेक कर लें, कभी कोई अधिकारी आता नहीं। जी मैं तो अपने कार्यकाल में कभी ना कभी किसी अधिकारी को बुला लेता था, जी। लेकिन पिछले दिनों से किसी को, मैं 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, लगातार 2 बार प्रधान रहा। पिछले दिनों में किसी ने शिकायत नहीं करी कि हमारे स्कूल टाइम से नहीं खुलते। हमारे एक ही गाँव में, गाँव की पोस्टिंग सबसे खतरनाक है, जी क्योंकि अपनी खेती करते हैं, अपना काम करते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, अधिकारी गांव में आते नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या मैं समझ रहा हूँ, कि गांव की नियुक्ति गांव में होना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, आपके यहाँ एक इंटर कॉलेज भी है जिसकी आप मैनेजमेंट में भी आप काफ़ी टाइम तक रहे हैं, उसमें और क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? और चूंकि ये पूरे इलाके से जुड़ी एक शिक्षण संस्था है, आसपास के गांव को भी काफ़ी लाभ इसका मिल रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा सुविधाएं बढ़े, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगी आपकी? एक कन्या इंटर कॉलेज है लड़कियों का मेरे गांव में, उसका मैं प्रबंधक भी रहा हूं। जी
उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें भी लड़कियाँ आसपास के इलाके की बड़ी बिल्डिंग है उसकी, जी हमारे बड़ों ने बना के हमें दी हैं। एक स्वामी जी थे हमारे, उन्होंने बहुत योगदान दिया। जी अब उसमें कमेटी फिर बनाई है, जी दूसरे लोगों को मौका दिया गया कि उसमें काम किया जा। जी और अच्छा स्कूल चल रहा, ठीक है, उसमें कोई समस्या हमें है नहीं। हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इंटर यहाँ से कर लें जी और आसपास में डिग्री कॉलेज हैं, डिग्री में वहाँ से कर लें। जी। ठीक है सब मामला कुल मिला के स्कूलों का। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत सोरम में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। हम इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? वह गाँव में विकास का मुद्दा है। मैं पहला तो जी जी विकास करा जाएगा काफ़ी अच्छा। जी 25 साल से जनता के बीच में है, उनकी सेवा करने की इच्छा है जी। जी अच्छा जी। और जी क्रीड़ा स्थल पर युवाओं के लिए जी स्कूल की वो कराई जाएगी व्यवस्था जी। सरकारी अस्पताल है जो पशुओं के है, हुमैन के है, इनकी व्यवस्था कराई जाएगी अच्छी तरह जी। जी हाँ जी, इन पर अच्छा स्टाफ रखा जाएगा। गाँव की सेवा करने की इच्छा है गरीबों की, यही हमारा लक्ष्य है। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? इनमें भी सुधार कराया जाएगा। वैसे तो ठीक चल रहा है जी, लेकिन सुधार कराया जाएगा और अच्छा जी। और गरीब तबके के लोगों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ आप दिलाना चाहेंगे उनको? बस गरीबों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जी, शिक्षा पे उनकी। गरीब जन लोग पढ़ नहीं पाते कुछ, उनकी व्यवस्था की जाएगी जी अच्छी तरह। अच्छा, आपका मिश्रित आबादी का गांव है, हाँ हिंदू जी मुस्लिम साथ जी है। जी जी। तो पंचायत में जो आपसी विवाद हैं उनका समाधान आप कैसे उनका करना समाधान गांव में बैठ कर जी सबके बीच में कराया जाएगा। चाहते हैं? थाने तक नहीं पहुंचाया जाएगा, सबकी भी यहीं करी जाएगी। सब में एकता में बल दिया जाएगा, सब एक होकर रहे। जी। इस शिक्षा तरह के की क्षेत्र में क्या सुधार करने का प्रयास शिक्षा रहेगा? के स्तर में इंटर कॉलेज है जी, उसमें अच्छी तरह व्यवस्था की जाएगी। जी। उसमें जो है स्टाफ अच्छा रखा जाएगा जी, मरम्मत पर ध्यान दिया जाएगा जी। महिला सशक्तिकरण पे सरकार का भी जोर है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी अपनी वह पंचायत में? महिलाओं के लिए गाँव में सिलाई सेंटर जी, कौशल से इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे जी, जिससे महिलाओं को लाभ मिले। उससे और युवाओं के लिए क्या कोशिश रहेगी? युवाओं के लिए जी खेल व्यवस्था की जाएगी अच्छी तरह। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? बस जी विशेष तो ये अपना गांव का विकास किया जाएगा अच्छी तरह। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत सोरम में। इस पंचायत में ऐतिहासिक चौपाल भी स्थित है और ये पंचायत इस जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। यहाँ इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है शिवचरण सिंह जी, जो कि पूर्व में भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। उनके बेटे मनीष जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष जी, आप जो पहले विकास कार्य करा पाए थे प्रधान पद के तौर पे, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। हमारी योजना में पहले एक तो कन्या जूनियर हाई स्कूल बनाया गया था, जी एक तो उसका निर्माण और रास्तों का निर्माण कराया गया था काफ़ी। जी और जो पात्र आवास के पात्र थे उन्हें उनके आवास बनाए गए थे और साथ ही पेंशन बनाई गई थी। तो इस बार आपकी क्या कोशिश है पंचायत विकास के बारे में? सबसे पहले तो हमारे गांव में एक तो कश्यपों की पंचायत घर बनना है। जी हमारे गांव में एक भी पंचायत घर नहीं है, जी तो कश्यपों का पंचायत घर बनवाएंगे और एक तालाबों की सफाई करवाएंगे। पानी की निकासी की काफ़ी दिक्कत है, तो तालाबों की सफाई करवानी है जी। और पंचायत घर। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आप? गरीब तबके जो पात्र हैं, अब की बार इस 5 साल में भी कोई आवास नहीं बनाया गया और काफ़ी लोग आवास के पात्र हैं, तो उन्हें आवास दिया जाएगा और रोज़गार दिलाए जाएंगे। आपकी पंचायत की पहचान है ये ऐतिहासिक चौपाल। उस दिशा में आप अपने स्तर से क्या प्रयास करा पाए हैं और आगे क्या कोशिश रहेंगे आपकी? उसके लिए हमारे जो सांसद हैं माननीय मंत्री संजीव बालियान जी, उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए तो सैंक्शन करवाए थे संस्कृति विभाग से। उसमें चौपाल तक आने वाले सभी रास्ते बन गए और 1 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करवाए हैं भवन में लगने के लिए पंचायत घर में। तो वो 1 करोड़ रुपए अभी आने वाले 2-4 महीने में उसमें काम शुरू हो जाएगा। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं, आपका मिश्रित आबादी का गांव है, तो उनमें आप लोगों की क्या भूमिका रहती है? सबसे ज़्यादा भूमिका ये रहती है कि हम गांव में ही वो फैसले करवा दें। हमने अपनी योजना में भी उस समय भी कोई मामला थाने में नहीं जाने दिया और आगे भी यही प्रयास रहेगा। अभी भी इसी मामले में प्रयासरत रहते हैं कि फैसला ही करवाया जाए। यूथ के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए कुछ विशेष आप लोगों के मन में हो? यूथ के लिए गांव में स्टेडियम बनवाएंगे। हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है और युवाओं की यही इच्छा है कि गांव में स्टेडियम बने खेलकूद के लिए, तो एक स्टेडियम बनाएंगे
और लड़कियों के लिए एक हमारे गांव में कन्या विद्यालय है, उस विद्यालय का जीर्णोद्धार करेंगे, वो खराब स्थिति में है। इंटर कॉलेज है, उसे दोबारा से नई बिल्डिंग तैयार करवाएंगे। अच्छा, लोगों ने बताया आपके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, उनकी भी व्यवस्था खराब है। हाँ, पशु चिकित्सालय भी लगभग 30 साल से तो खस्ता हालत में चल रहा है, तो पशु चिकित्सालय को भी हम नया बनवाएंगे। और यहाँ किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, तो जो भी कोई जिसके भी नियुक्ति करवा के उस पशु चिकित्सालय को भी चालू करवाएंगे। शिवचरण सिंह जी, आप पूर्व में यहाँ ग्राम प्रधान रहे हैं, तो आप अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य करा पाए थे उनके बारे में बता दीजिए थोड़ा विस्तार से। जी, मैं अपने कार्यकाल में कन्या जूनियर स्कूल बनवाया, सड़कों का निर्माण कराया, आवास योजना को संचालित किया, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये इनमें जो है विशेष योगदान रहा। और हमारे यहाँ जो है इस योजना में मंत्री जी के द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए, जिसमें 3 रास्तों का जो है बहुत अच्छा निर्माण हुआ। बहुत बड़ा सहयोग संजीव बालियान जी का रहा, जो हमें यहाँ इतना अच्छा बजट दिया। और आने वाली योजना में जो है वृद्धा पेंशन और युवाओं के लिए स्टेडियम और रास्तों का अच्छी नई तकनीक से निर्माण किया जाएगा। और सभी को जो है न्याय प्रणाली को जो है पंचायत व्यवस्था को जो है सुचारू रखा जाएगा। मेरे पहले जो 5 साल कार्यकाल रहा है उसमें 5 के 5 साल में भाईचारा बना के रखा और कोई मुकदमा उस 5 साल में नहीं लिखा गया। ये रिकॉर्ड है मेरे कार्यकाल के 5 सालों का। और अब भी मैं प्रयासरत रहता हूँ कि जो भी झगड़ा है उसमें अभी भी उसे गांव में ही निपटाया जाता है, मौजूद लोगों की मौजूदगी में निपटाया जाता है। और पंचायत व्यवस्था को जो है पहले भी सुचारू रखा और आगे भी सुचारू रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुझे फनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं फनगर जिले के गाँव पंचायत सोरम, यहाँ से इस बार प्रधानमंत्री कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह भगत जी ने लोग नामांकन के नाम से जानते हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बोलिए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? भाई, सबसे पहले तो ये है, मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा कि जो ये कोविड की बीमारी चल रही है, ये महामारी है, इससे बचने के लिए सभी जो मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और जो है ये 2 गज की दूरी बना कर रखें और सभी को जो है इस रोग से रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब जैसा आप कह रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? 3 मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ता हूँ। मैं जो है गांव-गांव में जा करके, घर-घर जा करके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके दिलों को जीतने के लिए, उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए मैं हर समय जो भी काम करूँगा वो समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए और जो आज युवाओं में युवाओं के चरित्र का पतन हो रहा है, मैं रोकने के लिए जो भी प्रयास होगा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो भी योजना है उन सबको जो है लागू करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास होगा मेरा, मैं पूरे समाज के उत्थान के लिए जो है विकास करूँगा सर। आपकी पंचायत में लोगों ने बताया सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, तो उसका आप क्या समाधान कराएंगे? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या जल भराव वास्तव में है। यहाँ 1-1 महीने रोड पे जो है घुटनों तक पानी में जो है हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो जाते हैं। और मैं इसके लिए सबसे पहले ये प्रयास रहेगा कि गाँव में जल की निकासी हो। इस निकासी के लिए चाहे जो तालाबों से पाइपलाइन ले जाके वो खेतों की सिंचाई करनी हो या नाले के द्वारा जो है उसको जहाँ वो पहले जाता था नाले में उसमें उसकी निकासी करनी हो। ये हर संभव प्रयास होगा कि किसी प्रकार से जो गाँव के आगे ये समस्या नहीं होगी कि हमारे यहाँ से जो है पानी की समस्या है। पानी निकासी की जो समस्या है सबसे अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर जो है पूरा विचार किया जाएगा और इसका जो है इस दुरुस्त भी किया जाएगा इस समस्या को जो है। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? पंचायत में जो गरीब भाई हैं हमारे, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा और जो भी शासन प्रशासन से उनके लिए जो भी राहत कार्य लागू होते हैं उन सबको करने के लिए, जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है या और भी जो भी सरकार के द्वारा जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह है या और रोजगार के जो भी धंधे हैं
उन सब रोजगार के धंधों को जो है मुहैया कराया जाएगा और उन्हें अधिक से अधिक जो है लाभान्वित किया जाएगा इससे जो है। पंचायत में आपका मिश्रित आबादी का गांव है, तो आप पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारे गांव में जो है लगभग सभी आबादी, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी वोटों की राजनीति न करके सिद्धांत की राजनीति करूंगा और हर वर्ग जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के जो है काम करूंगा। किसी का भी अनित नहीं होगा, सबका सम्मान होगा और सबका जो है सम्मान करते हुए उनका जो भी सामाजिक हित है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी मुद्दा जो है मेरे यदि परमात्मा ने मुझको ये शक्ति दे, ऐसा बल मुझको मिला, ये आशीर्वाद, ये प्रेम मुझको गांव का मिला और मैं प्रधान बना, तो मैं निश्चित रूप से आपको जो है आश्वस्त करता हूं कि गांव का कोई भी मेरे कार्यकाल में जहां तक मैं प्रयास करूंगा, कोई भी मुकदमा, कोई भी झगड़ा कचहरी या कोर्ट के या थाने के चक्कर नहीं काटेंगे। गांव का मसला जो है गांव में ही हल होने का पूरा प्रयास करूंगा, चाहे मेरे पर जो है इस पर कितना भी भार पड़े। मैं जो है गरीबों का, अमीरों का, सबका सम्मान रखते हुए उन सब का जो है प्रयास करूंगा कि कोई भी मेरा गांव का काम जो है या कोई भी झगड़ा, कोई भी मुद्दा मेरे से चपड़ के थाने या कचहरी का चक्कर ना काटे और उनको जो है गांव में ही जो है बड़े सम्मान के साथ में उन्हें जो है हल करूंगा। सर, ये आश्वस्त करता हूं कि गांव में 36 बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के बुजुर्ग और युवा, आज तक मेरे से पहले जो भी प्रधान है मैं उनकी बुराई नहीं करता, उन्होंने भी काम अच्छा किया, क्योंकि जो भी अपने पद पर होता है सब काम जो है अपना अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज की जनता ये चाह रही है कि नए को जो है मौका दिया जाएगा और उन नए में जो है मास्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ जो है मास्टर भगत, इनकी नॉलेज में, इनके उसमें जो है सबसे अच्छा है और ये जो है लास्ट में आकर मुझे उम्मीद पूरी है कि मेरा पूरा गांव का बुजुर्ग और नौजवान साथी एकजुट होकर के जो है मुझे वोट करेगा और मेरी सफलता उनकी सफलता होगी। गुरुजी, आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार कराना चाहेंगे? मेरा प्रयास यही होगा सर कि हमारे गांव में ये वैदिक कन्या इंटर कॉलेज है जी। और ये दिन पे दिन जो है थोड़ा स्ट्रेंथ के मामले में पिछड़ता जा रहा। प्रयास ये होगा कि इसको जो है राजकीय इंटर कॉलेज करवा दिया जा, ताकि गांव की हमारी जो है बहनें, हमारी बेटियां जो है यहाँ निःशुल्क जो है पढ़ाई करके इंटर तक अपनी जो है जीविका को संवार सकें, अपने भविष्य को जो है उज्जवल कर सकें। ये मेरा जो है प्रयास रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और जो भी सरकार की नई नीति शिक्षा के अंतर्गत जो भी है उसे जो है सुधार करने का जो है उसमें प्रयास होगा। ये शिक्षा में जो है हम पूरा प्रयास करेंगे सर जी। और इसके साथ साथ जो है हम खेल में भी जो है पूरा ध्यान करते हैं बच्चों का, ताकि बच्चे अपने भविष्य को जो है बना सकें। अभी हमारे यहाँ जो खड़े चल रहे हैं उनमें से एक लड़का जो है ओलंपिक के लिए जो है तैयारी कर रहा है। भगवान ने चाहा तो जो है वो ये 2020 का ओलंपिक खेलना था। ये जब भी होगा इस ओलंपिक में जो है उसका नाम जरूर होगा। गौरव बालियान है और वो जो है कई बार जो है ये नेशनल, इंटरनेशनल ये खेल भी चुका है, एशियन भी खेल चुका, यूथ कॉमन वगैरह खेल चुका और अब जो है वो ओलंपिक में सिलेक्शन की तैयारी है उसकी। भगवान जो है उसे ओलंपिक में भेजे। इसी प्रकार से जो है मैं चाहूँगा कि गाँव के बच्चे जो है अधिक से अधिक जो है युवा खेलों के माध्यम से अपने भविष्य को जो है तराशें और इनके लिए जो है एथलीट वगैरह के लिए जो है ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी सर जो है गाँव में। ये मेरा जो है मुद्दा रहेगा सर जी।